हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो चार्ट लगा रखा है मैंने वो आज 12 तारीख का है। और जैसा कि हम रोज़ एनालिसिस करते हैं वैसे ही हम एनालिसिस करेंगे। हम अपनी मेथड में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा हम करते आए वैसे ही करेंगे। तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि लो, देखिए लो मार्क कीजिए। कौन सा पिछला वाला लो था? पिछले वाला ये लो था। अब मैं आपको थोड़ा सा कैंडल लाइन चार्ट लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं जो मार्क कर रहा हूँ राइट मार्क किया हमने। लो कौन सा है? ये लो ब्रेक हुआ और मार्केट कहाँ पे आ गया? सीधे नीचे आ गया। यहाँ पर भी देखेंगे ये हाई था, ये ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर से ये लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर आया। यही सिनारियो चलता रहता है। तो जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें यही बात करने वाले हैं कि आप 5 मिनट चार्ट में जाइए या 15 मिनट चार्ट में जाइए। सबसे पहला काम आपका वो है कि अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वही मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको लाइन चार्ट लगाना है। देखिए अच्छा आदमी की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, लेकिन लाइन चार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी फेल होने का चांस रहता है बहुत, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट कहाँ तक नीचे गया, तो आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे एग्जिट मार देते, तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिला होता। तो ये हमारा जो चार्ट आप देख रहे हैं वो चार्ट कौन सा है? निफ्टी का चल रहा है, निफ्टी 50 का चार्ट। अब यहाँ पर आप देखें कैंडल मैंने लगा दिया। कैंडल में आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो कैंडल में मैं समझा देता हूँ आपको, 5 मिनट में आपको कैंडल में मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, रिट्रेस, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद में अगर देखेंगे हम लोग तो ये एक रेंज बना दी मार्केट ने। जैसे ये रेंज ब्रेक हुई, देखिए ये लो ब्रेक हुआ। मैंने क्या बोला, ये ग्रीन कैंडल के पहले जो रेड कैंडल है वो लो होता है। ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था। ये अगर आपने यहाँ लिया नहीं लिया तो यहाँ पे ट्रेड लेना था, और यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा अभी इतने 2-3 बार आपको दे चुका है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लेंगे तो फिर आप फंसेंगे, डीके भी होगा और कोई मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये चार्ट था मेरा समझाने का। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट समझाता हूँ। अभी हमने निफ्टी 50 का चार्ट देखा, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट समझाता हूँ। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग पहले 5 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में 15 मिनट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट देखना है 15 मिनट देखना है, ऐसा जैसा आपको सूट करे ना वैसा देखिए। यहाँ पर मैं सिर्फ और आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेड लेना है तो कहाँ लेना है। देखिए अब यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी का, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आज की डेट भी देख सकते हैं 12 तारीख। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया। पिछले वाला अगर देखें हम लोग तो ये लो तोड़ दिया था मार्केट, इसलिए थोड़ा नीचे आया, और यहाँ से रिजेक्शन मिला तो मार्केट फिर से ऊपर पहुँचा। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी कैंडल आपको एंट्री देने के लिए कोई भी कैंडल नहीं बनी। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर लेना गलत हो जाएगा, जो कि आपके अपोजिट है या फिर आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है। उस चीज़ को आप करेंगे तो फिर आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये लो था, ये लो ब्रेक हुआ, या फिर यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ और हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। उसके बाद में मार्केट अब 200-300 पॉइंट चल चुका है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा तो रेस्ट करेगा ही करेगा। मार्केट ने यहाँ पे पूरा का पूरा एक रेंज बनाया। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एक रेंज बनाया। थोड़ा सा मेरा पेन इधर उधर हो रहा है इसलिए सही लाइन नहीं ड्रा हो रही। यहाँ पे एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद में मार्केट को फिर इतनी देर रुकने के बाद मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना था, तो मार्केट ने ऊपर कोशिश की, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए भी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी नीचे या ऊपर के लिए, तो ये जो पहली कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी जाके आप ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। अगर आप डायरेक्टली इसको देख के ले लिए
तो फिर आप फंस भी सकते हैं। जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो तब तक लेना नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये बना, उसके बाद यहाँ पर क्या सिनारियो बना, जो हमारा वो जो हम पहले बात कर चुके हैं वैसा कंडीशन बन रहा है। वैसा कंडीशन कैसे बन रहा है, यहाँ पे रेट ये लो बना और ये लो ब्रेक हो गया और मार्केट सीधे नीचे आ गया। तो ये देखिए मार्केट को ऑन टाइम समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कंफ्यूज ये होते हो कि आप इंडिकेटर देखें कि हम लोग ऑप्शन का जो डेटा है वो देखें, क्या देखें। वो आदमी कंफ्यूज होता है और वो इधर उधर देखता रहता है और परेशान होता रहता है, और जहाँ ट्रेड लेता है तो यहाँ गलत जगह ट्रेड ले लेगा, यहाँ गलत जगह ट्रेड ले लेगा, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन बना, ग्रीन बना, ग्रीन बना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे हमारा इतनी 5-6 कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा ना हमको कि यार हम कहाँ पे एंट्री करें। यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सारी सारी ग्रीन 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 बन रही है। अगर एक रेड बनेगी और रेड बनने के बाद फिर उसका ब्रेकआउट होगा तब हम देखिए, अब यहाँ पे रेड बनी, यहाँ पे रेड बनी। अब ये जो रेड थी ना, या हम बोल सकते ये ग्रीन कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई, तब यहाँ पे हम बाई करते। तो यहाँ पे बाई किए तो यहाँ तक हम पहुँचे। तो इसी तरह से मार्केट को समझना है, और इस तरह से अगर आप मार्केट को समझेंगे तो सच में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखिए लॉस छोटा होना चाहिए यार, लॉस का ही तो एक मेन फैक्टर है। लॉस ही नहीं करना है हमको बड़ा। लॉस बड़ा करोगे तो फंसोगे, मरोगे, वो सब आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट भी मैंने लगा दिया आपके लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के चार्ट में बता देता हूँ, कभी 15 मिनट में बताता हूँ। अब यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आपके सामने देखिए। 15 मिनट के चार्ट में हम ये लो है, हमारा लो कौन सा, ये वाला लो। वैसे तो ये वीक वाला भी लो मान सकते हैं हम लोग, हाँ, तो ये लो मानना है तो ये भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग ये मार्क करेंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, उसके बाद हम सेल किए तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लो है, ये लो जहाँ ब्रेक होता है, या फिर ये लो समझे, ये लो ब्रेक जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है, या फिर ये रेड कैंडल बना है, इसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रेड मार्केट को समझना है। जब आप मार्केट को समझोगे तो सच में आप कमाल करने लगोगे। लेकिन मार्केट को नहीं समझोगे, कहीं पे भी ये डेटा देख लो, वो देख लो, ऐसी न्यूज़ आ गई, वैसी न्यूज़ आ गई, तो आप कभी भी मार्केट में सक्सेस होने वाले नहीं। पूरा चार्ट एनालिसिस करके ही मार्केट को आप कर सकते हो और समझ सकते हो कि मार्केट में हर कैंडल क्या बोल रही है। और कैंडल समझ में नहीं आ रही है तो आपको मैं क्या बोला हूँ कि अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आती तो आप लाइन चार्ट देखिए ना यार। लाइन चार्ट आपको क्लियर बता रहा है कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे नहीं बाई करना है। यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट लगा दिया 15 मिनट में भी। तो 15 मिनट में अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ पे हमारा लो ब्रेक हो रहा है। 1 मिनट का चार्ट आज का है ना, ये है आज का चार्ट, ठीक है। तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये लो ब्रेक हो रहा है, पूरा ट्रेड मिला आपको। फिर ये लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पूरा ट्रेड मिला, और यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, इतना छोटा आपका स्टॉप लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, बस इतना ही देखना है ना यार। स्टॉप लॉस छोटा देना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है, बस इतना से देखना है। तो ये मार्केट आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा तो आपको कमेंट करके बताना ही पड़ेगा यार। नहीं तो मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।